हाँ जी, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। अभी हम इसको समझ रहे हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। बोल रहा है ये कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के भार की बात कर रहा है, वेट की बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि मून पर इस ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो 1/6 हो जाता है जो अर्थ सरफेस है उससे, ठीक है। तो आगे मेरे से ये बोल रहा है इसमें, एक मिनट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे हैं। एक मिनट महाराज, हाँ ठीक है, चलिए अब ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपने देख लिया। हम बोलेंगे कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है। बोल रहा है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट 10 kg दे रखा है। तो पहले जो डेटा है उसे लिख लेते हैं। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ये दे रखा है अपने को 10 kg, ये दे रखा है। आगे हमसे ये बोल रहा है कि अच्छा और बताइए एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी कितना होता है ऑन द अर्थ। तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। तो अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम देखें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। अगर हम मून पर देखें तो जो अर्थ सरफेस पर होता है इसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, GA। और अगर देखा जाए तो इसका 1/6 होता है, 9.8 का 1/6 पार्ट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, ये होता है। अब मेरे से बोल रहा है कि वेट बताइए, तो हम बोलेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन के तौर पे, सॉल्यूशन हालांकि ये चल ही रहा है, इसमें हम लोग बोलेंगे कि वेट ऑन मून, वेट ऑन द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। अगर हम अर्थ पे बोलें तो हम यहाँ पे बोलेंगे W वेट, कहाँ पर, अर्थ पर, इज इक्वल्स टू मास इंटू GE, ऐसे रहेगा। अगर अर्थ सरफेस पर वेट देखा जाए तो M इंटू GE, M की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, GE की वैल्यू है 9.8, ये आ जाएगा 98 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया 98 न्यूटन, ठीक है। अब आगे देखा जाए इसमें, तो अब हम बात करेंगे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अगर हम मून पर बात करें तो WM, ये आ जाएगा मास इंटू GM, ऐसे होगा। मास 10 दे रखा है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज 9.8 अपॉन या 1/6, ये आएगा, यानी कि 98/6 आएगा। काटा जाए तो 9 एक कम 9 और 9 चौक को 36, 9 एक कम 9, ये 6 1 जा 6, 3 बचा ना, तो 6, हाँ ये आएगा 6 और आगे 0.35 इस तरीके से आएगा, यानी कि 16.35 इतना न्यूटन आएगा। ये आएगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून सरफेस इज 16.35 न्यूटन
एंड ऑन द अर्थ इज़ 98 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अपने को एक बात पता होनी चाहिए कि जो अर्थ सरफेस है उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है अगर g, तो मून पे होता है g/6। ये अपने को पता होनी चाहिए, तब जाके आराम से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसे कॉपी करिए।